Hello, good morning, friends. Today we will discuss future simple tense in detail. Let's start. Students, welcome to future simple tense. Future simple tense आइए पढ़ते हैं. First of all, assertive sentences. Assertive sentence we can say is of two category, two type, simple and negative. Simple, and by using not we will say it negative sentence. First of all, we will discuss simple tenses. Yes. सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए फ्यूचर सिंपल में एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद सेल और विल, ये हेल्पिंग वर्ब की में यूज़ करते हैं एज ए मॉडल. इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है. सब्जेक्ट, उसके बाद सेल और विल में से एक सिलेक्ट करें और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दें. बस इतना ही है फ्यूचर सिंपल का मैटर, कि सेल विल फर्स्ट ये प्रयोग करते हैं. फ्यूचर की कोई बात बोलनी हो, कोई फ्यूचर में होने वाली कोई घटना है उसके बारे में बातचीत करनी हो, कोई इरादा, वादा, प्रोमिस वगैरह कुछ बोलना हो, तो एक ही काम करना है, सेल और विल में से एक सेलेक्ट करो और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो. ऐसा करने से और आपका फ्यूचर सिंपल बनता है. फ्यूचर सिंपल का एकदम सिंपल फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद सेल विल और फर्स्ट कर दो. अब सेल विल में से कौन सा सुने, थोड़ा डिस्कस करते हैं. सेल का यूज़ तभी करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन हो. फर्स्ट पर्सन में दो ही चीज़ें आती है, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी. तो कहने का मतलब ये हुआ, आई और वी आपका सब्जेक्ट की जगह है यहाँ पे, तो हमें सेल का प्रयोग करेंगे. इन दो को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे. एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, यदि सब्जेक्ट की जगह आई और वी हो तो हम सेल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करेंगे. जैसे विल में कौन कौन बच गए, सेकंड पर्सन में यू बच गया, उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, सीट, दे, और फिर सभी नाउन, नाम, जैसे रिया, जॉन, डेविड, राहुल, पवन, ऐसे बहुत सारे नाम, उन सभी के साथ विल का प्रयोग. तो ये एक सिंपल तरीका है. फ्यूचर की कोई बात करते हैं, वादा करते हैं, कोई फ्यूचर की इवेंट को बताने वाले हैं, कोई प्रोग्राम होने वाला उसके बाद बताने हैं, तो उस समय हम ये प्रयोग करते हैं, सेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म. आइए कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं. स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्य की बात करते हैं. जैसे सिंपल वाक्य, मैं जाऊंगा, तो मैं का इसमें आई लगाया, सब्जेक्ट क्लियर आपका. आई के साथ आपको पता है सेल और विल में से एक चुनना है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए चुन लिया हमने सेल, और जाना की फर्स्ट फॉर्म गो. तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो, मैं जाऊंगा. ये आपका एक वादा है, मतलब एक प्रोमिस है. फ्यूचर की कोई बात करते हैं, आई शैल गो. फिर वह खेलेगा, ही के साथ विल का प्रयोग किया हमने, तो ही विल प्ले, वह खेलेगा. इसमें सेल का प्रयोग नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर आई और वी नहीं है. फिर है रमेश आएगा, रमेश पे नाउन है, रमेश विल कम. हो गया. इन सेंटेंसेज में आपने एक खास चीज़ पता क्या देखी, इन सेंटेंस में आपने एक खास बात ये देखी कि हर सेंटेंस के हिंदी के एंड में गा आ रहा है, गा, ऐसे गा आ रहा है. तो हिंदी पहचान क्या हो गई फ्यूचर सिंपल की, गा गेगी, ऐसे कुछ आएगा. जैसे हम जाएंगे, वह आएगी, वह खेलेगी, तो गा गेगी एंडिंग में आता है, वो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है. ऐसे कुछ बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं. तो ये हो गए आपके सिंपल वाले, साधारण वाले सेंटेंस. जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो इसके एंड में आ जाते हैं, एज यू नो वेरी वेल. तो फ्यूचर सिंपल में क्या बात सीखी, सेल विल फर्स्ट फॉर्म आपका फ्यूचर सिंपल होता है. बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है. आपने देखा था फ्यूचर सिंपल में हम एक ही बात यूज़ करते थे, सेल विल और फर्स्ट फॉर्म. ओके. सो नेगेटिव बनाने के लिए सेल और विल, इसके बाद नोट लगा देंगे, इतना ही काम करना है. और सारे टेंसेस में यही मैटर होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से और आपका नेगेटिव बन जाता है. तो सेल विल के बाद नोट लगाते ही आपका नेगेटिव बन जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, मैं जयपुर नहीं जाऊँगा. ठीक है, गागे की आ रहा है, मतलब है सेल विल फर्स्ट लगाना है. आई के साथ सेल लगा दिया, नोट लगाया, गो. आई सेल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा. फिर टू जयपुर, ये आपका एडवर्ब के रूप में यूज़ कर दिया. आई सेल नॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जाऊँगा. हो गया. दूसरा है, वह मीटिंग में नहीं आएगा, है ना. कैसे करते हैं, ही, उसके बाद विल का प्रयोग किया, विल नॉट, ही विल नॉट अटेंड, वह अटेंड नहीं करेगा द मीटिंग, बन गया. तो इस प्रकार से नेगेटिव बनता है. ये सिंपल तरीके से एक रिविजन हो गया टेंसेस का. नेगेटिव हो गया. अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव. हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस इंटरोगेटिव बनाने के लिए सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे सेंटेंस के. जैसे पहले क्या था, सब्जेक्ट था, फिर सेल विल, फिर फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पर सेल विल था, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया यहाँ से, सेल विल को. इस प्रकार निकालने से यहाँ पर कन्फर्मेशन वाला बन गया. आपको कुछ कन्फर्म करना है, हाँ या ना में उत्तर चाहिए, यस या नो में, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, सेल विल को बाहर निकाल देते हैं. जैसा कि पिछले दो टेंसेस में हमने पढ़ा था, जैसे पास्ट सिंपल में डिड को बाहर निकाला, प्रेजेंट सिंपल में डू डज को बाहर निकाला था. वैसे ही जैसे एक सेंटेंस है, तुम अखबार पढ़ोगे, एक सेंटेंस लेता हूँ, तुम अखबार पढ़ोगे, यू विल रीड न्यूज़पेपर. हो गया, यू विल रीड न्यूज़पेपर.
लेकिन यदि मैं लगा दूँ क्या तुम अखबार पढ़ोगे, एक कन्फर्मेशन वाला करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, इस विल को हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ से फिर विल को हटा देते हैं। तो क्या हो गया, विल यू रीड न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या तुम अखबार पढ़ोगे, किसी की इच्छा जाहिर करनी हो, किसी इच्छा को पूछना हो तो हम ऐसा कर देते हैं। तो क्या तुम अखबार पढ़ोगे, विल यू रीड न्यूज़पेपर, इस प्रकार से। फिर क्या हो आएगा, तो ही, ये विल अंदर था, ही विल कम, वह आएगा। अब क्या आएगा, तो क्या के लिए हमने विल को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ये आपका क्या बन गया, विल ही कम, क्या आएगा। इस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से क्लियर हो गया। इस प्रकार से सेल और विल को बाहर निकाल देते हैं और इस प्रकार आपका ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट WH वर्ड से और क्वेश्चन बनाते हैं। WH वर्ड में क्वेश्चन बनाना हो तो फ्यूचर सिंपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के यूज़ में सेल विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। सेम है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट था, सेल विल यहाँ पे था, फिर फर्स्ट फॉर्म थी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने सेल विल को बाहर निकाल दिया, अब WH वर्ड जोड़ दिया। तो क्लियर ये हुआ कि WH वर्ड के बाद सेल विल का आना कन्फर्म है। आइए बात करते हैं, एक सेंटेंस से समझाता हूँ थोड़ा। तुम आओगे, यू विल कम, क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, क्या तुम आओगे, तो हम इस विल को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं इधर, विल यू कम, क्या तुम आओगे। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ तुम कब आओगे, ये सेंटेंस है अपना, तुम कब आओगे, ज़रा गौर देखना इस सेंटेंस में। तो कब होता है, वेन, तो वेन की बात आते हैं यहाँ पर, आप वेन जोड़ दो, क्लियर हो गया। तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, हो गया, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, हो गया सेंटेंस। तो WH बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे ये जोड़ा, उसके सेल विल में से एक, ये डिपेंड करता है यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव बन गया। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होती, समझना होता है कैसे हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला और फिर WH वर्ड जोड़ दिया। अब मैं जैसे इसी को करता हूँ, तुम कब आओगे, जैसे तुम कैसे आओगे, किसी को हमने पूछा तुम कैसे आओगे, तो कैसे के लिए क्या करना है, यहाँ पर हाउ जोड़ देना है, हाउ विल यू कम, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टेंस के नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरीके से कैसे बनाएं, दोनों सेंटेंस एक साथ। तो इसमें क्या करते हैं, WH वर्ड लगाते हैं या फिर सेल विल ये लगा लिया, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट। कहने का मतलब ये हुआ, जो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नेगेटिव बनाते समय हमारा सेल विल नोट था, ये यहाँ पर था, उस सेल विल को बाहर निकाल दिया, नोट यहीं पे रह गया, क्लियर बात, ये नोट यहीं पे रह गया और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। हमने सेल विल को बाहर ले गए यहाँ से, सब्जेक्ट से, यहाँ से नोट यहीं पे रह गया। एक तरीका तो ये है, दूसरी का ये है कि इसमें हमें यहीं पे शॉर्ट फॉर्म लगा दे, इनकी एब्रीविएशन फॉर्म है वो लगा दे हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट की, जैसे सेल और नोट का शांट, विल और नोट का वॉन्ट। तो ये हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, अंदर फिर नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्लियर। तो ये अब इसके कुछ सेंटेंस देता हूँ मैं, जैसे ये सेंटेंस है, वह क्यों नहीं आएगा, तो इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो क्या करेंगे हमें, वह क्यों नहीं आएगा में वाई विल ही नॉट कम, जैसे शुरुआत में था वह आएगा, ही विल कम, ठीक है। फिर हमने विल को बाहर निकाल दिया और फिर वाई लगा दिया, वह क्यों नहीं आएगा, तो क्यों का इसमें वाई लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, ही, नोट यहीं पे रह गया, जो विल नोट अंदर था उसको विल को बाहर ले गए, नोट यहीं पे रह गया, वाई विल ही नोट कम, हो गया क्लियर। ये था इंट्रोगेटिव। अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी यूसेज क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस के यूसेज पढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल में पहले देखते हैं कुछ एडवर्ब है इसके, कुछ एडवर्ब है, देखिए कौन कौन से, इधर टुमारो, आने वाला कल, नेक्स्ट प्लस टाइम, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ऐसे कुछ। फिर फ्यूचर डेट हो, जैसे इन 2021, ठीक है, इन फ्यूचर, ऐसे कुछ। ये एडवर्ब है इसके, ये एडवर्ब बताते हैं कि कोई घटना है फ्यूचर में घटित होने वाली है, तो उनको लेकर के हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग पता चलता है। पहले अब एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम में कैसे, एग्जाम में करेक्ट फॉर्म वर्ब के रूप में आता है, ऐसे आता है, जैसे ही गो टू दिल्ली टुमारो। तो इस सेंटेंस में ये टुमारो कह रहा है, ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है, क्लियर। और फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है, सेल विल फर्स्ट, अब ही के अनुसार हम यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, विल, या विल, और ये फर्स्ट फॉर्म है ये अपनी गो, ही विल गो, तो हो गया क्लियर। टुमारो की वजह से हुआ, टुमारो की वजह से पता चला कि फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल में सेल विल फर्स्ट कर देते हैं, तो ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। दूसरे में देखो, आई टीच यू इंग्लिश नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट प्लस टाइम आ रहा है, तो नेक्स्ट प्लस टाइम की आने की वजह से हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया आपका आई शैल
टीच, हो गया। ये बोल रहा है मैं आपको नेक्स्ट संडे इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश नेक्स्ट संडे। तो इस प्रकार से आपका एडवर्ब। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट यूज़ है फ्यूचर सिंपल का, उसमें हम प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, शर्त वाले वाक्य, और वो भी फर्स्ट वाले। हम दैनिक जीवन में जो शर्त करते हैं ना, लेन देन में, इधर उधर बातें करने में, वादे करने में, तो वहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ का प्रयोग करते हैं, फिर दो सेंटेंसेस जुड़ता है इफ़, उसके बाद सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में शैल विल फर्स्ट होता है यानी फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इफ़, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का एक कॉम्बिनेशन बना करके और इस प्रकार से एक कंडीशन बनती है। एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम कैसे पूछते हैं, इफ़ दिया होता है, उसके बाद या तो इधर छुपा देगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बनी होती है, या उधर वाले में शैल विल फर्स्ट बना होता है, दोनों में से एक को छुपा दिया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसा होता है। इफ़ यू हेल्प मी, इफ़ आ गया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई हेल्प मी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल की। इफ़ यू हेल्प मी, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये फर्स्ट फॉर्म क्या कह रही है, ये कह रही है कि इधर फ्यूचर सिंपल आएगा क्योंकि इफ़ दिया हुआ है। तो इधर में फ्यूचर सिंपल की बात करें तो सबसे पहले आई के साथ प्रयोग कर दिया सेल, और हेल्प का ये हो गया हेल्प। अब हिंदी बनाते हैं। इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो जाहिर सी बात है आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो कंडीशन हो गई, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कंडीशन ये है कि तुम मेरी हेल्प करो। इस प्रकार से कंडीशन फर्स्ट टाइप यूज़ करते हैं। सेकंड देखो, इफ़ दे, अब यहाँ पे छुपा दिया। अब आगे चलो, ऑन टाइम। इफ़ का प्रयोग है अगले सेंटेंस में विल फर्स्ट है ना, तो कह रहे हैं दे विल गेट प्राइजेज, उनको इनाम मिलते यदि वो टाइम पर मिलेंगे, यदि वो टाइम पर आएंगे। तो इफ़ दे के बाद हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया काम। फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ की, इफ़ का काम है, ये तो बता मैंने इफ़ हो, यहाँ पर सेल विल फर्स्ट है तो इधर फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल को यहाँ पर हाइड किया हुआ है। इफ़ दे कम ऑन टाइम दे विल गेट प्राइजेज, तो ये हो गया आपका सेकंड यूज़ है फ्यूचर सिंपल का। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में इतना ही पढ़ा। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने इसके ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा पहले, उसके बाद इसके यूसेज के बारे में पढ़ा। फ्यूचर सिंपल टेंस में बेसिकली करेक्ट फॉर्म के रूप में ये दो चीज़ें आती हैं। अब मैं टेंस को कंप्लीट करता हूँ, और इस प्रकार से हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को कंप्लीट किया। दैट्स इट।